हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन था द प्रॉफिट अर्नड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 275। एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड इफ इट इज डिजायर्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी एक वस्तु है, एक सामान था जिसको 800 में बेचा गया, तो उस पे जो मुनाफा हुआ, उस पे जो प्रॉफिट हुआ, वो अगर उसी सामान को जब 275 में बेचा गया तो जो नुकसान हुआ उस नुकसान का 20 गुना था। यानी मुनाफा नुकसान का 20 गुना था। अब सवाल यह है कि आपको यह बताना है कि उस सामान को कितना में बेचा जाए ताकि मुनाफा 25% हो जाए। तो चलिए देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि वो जो नुकसान हुआ वो x था। लेट द लॉस बी रुपीज x। ये x रुपए का आपको नुकसान हुआ था, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें पता है ये कि जब नुकसान होता है तो जो लागत है, जो मूल्य है, जो कॉस्ट है, वो बिक्री मूल्य से ज़्यादा होती है। यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, बेचा गया था 275 में, तो उसका कॉस्ट प्राइस इससे ज़्यादा होगा। यानी 275 प्लस नुकसान, ये सेल प्राइस और प्लस नुकसान करेंगे तो इतना कॉस्ट प्राइस आएगा अगर उस सामान को नुकसान में बेचा गया हो। और जब उसको मुनाफा में बेचा गया तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सेल प्राइस से कम होगा। तो सेल प्राइस तो 800 था और मुनाफा कितना था, वो था 20 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी नुकसान का 20 गुना। तो सेल में से जब हम अपने मुनाफा को माइनस करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस आता है। तो ये दो चीजें हमारे पास हैं। अब इन दोनों की मदद से हम हमारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले और दूसरे को अगर हम जोड़ देते हैं या बराबर हो गया तो 275 प्लस एक्स इज इक्वल टू 800 माइनस 20x। ओके, ये कितना हो गया? तो इसको अगर हम लोग इक्वेट करें तो ये हो जाएगा 21x इज इक्वल टू, या इसको मैं थोड़ा सा और चलिए यहाँ से ले लेते हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 20x इज इक्वल टू 800 माइनस 275। तो ये आ जाएगा 21x इज इक्वल टू 525 और x का वैल्यू आएगा 25 रुपया। यानी नुकसान हमें 25 रुपये का हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर 25 रुपये का नुकसान था, यानी हमारा लागत या कॉस्ट कितना हो गया? 275 प्लस 25 इज इक्वल टू कितने की लागत हो गई? 300 रुपये की हमारी लागत आ गई। ये हमारा कॉस्ट आ गया। तो अगर आप 25% मुनाफा कमाना चाहते हैं तो सेल्स प्राइस कितना होगा? सेल्स प्राइस हो जाएगा 300 का, तो आपका लागत हो गया, कॉस्ट हो गया, और इस पे आपको 25% 300 का जोड़ देना होगा। तो 25% 300 का होता है 75 रुपया। तो यानी टोटल हो जाएगा आपका 375 रुपया। ओके, तो 375 रुपया हमारा सही जवाब है। 375 में अगर इस सामान को बेचा जाए तो हम 25% मुनाफा कमा सकते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल था, ऐसा कौन सा सवाल है
जिसका जवाब कभी कोई हाँ में नहीं दे सकता। बहुत ही आसान सा सवाल था। इसका जवाब है, अगर आप सोए हुए हैं, या एक सोया हुआ व्यक्ति, या एक मरा हुआ व्यक्ति। आर यू स्लीपिंग, आर यू डेड, अगर आप ये सवाल किसी से पूछते हैं तो इसका जवाब कोई भी हाँ में नहीं दे सकता है। चलिए देखते हैं किन किन व्यूअर्स ने इसके सही जवाब दिए। जिन लोगों ने इस दोनों सवालों के सही जवाब दिए उनके नाम हैं रिया तुलसियान, शांभवी मिश्रा, शांभवी राजगढ़िया, हर्षिता सांडेल्य। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल सवाल था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। आज का सवाल बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा नया टाइप का सवाल है। चलिए देखते हैं। आपके पास, ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को मैं समझा देता हूं। ये थोड़ा गेम टाइप का एक सवाल है। ये 9 डब्बे हैं आपके सामने में, जिसका नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 डब्बे हैं, और यहां पे हमारे पास, आप देखिए, यहां पे हमारे पास 9 अलग अलग सिक्के हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिक्के हैं। अब आपको इन 6 सिक्कों को इन 9 बॉक्सेस में एक एक सिक्का डालना है। 3 डब्बे खाली रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो 3 डब्बे छोड़ देने। आपको ये 6 को एक एक बॉक्स में डालना है। अब कंडीशन ये है कि कोई भी 3 सिक्के एक सीधी रेखा में ना आए। जैसे 3 6 9 में नहीं आने चाहिए, 7 8 9 में नहीं आने चाहिए, 1 5 9 में नहीं आने चाहिए, 1 2 3 में नहीं आने चाहिए, 1 4 7 में, मतलब सीधी रेखा में 3 सिक्के ना आए। आपको ऐसे इन सिक्कों को लगाना है। आप अपने जवाब हमें इन बॉक्स के नंबर की मदद से भेज सकते हैं। जैसे अगर आपका जवाब 147258 है, तो आप ये अपने जवाब इस तरह से भेज सकते हैं। अगर आपको सवाल ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम उसे आपको फिर से वहां पे समझा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 9वां है। ठीक है, यानी एक क्लास है जिसमें एक लड़का है जिसका नाम है राम। उसका उस क्लास में पोजीशन जो है, उसकी पोजीशन 9th है, 9th पोजीशन है, 9th, 9वां ऊपर से, और नीचे से 30वां है। 30वां मतलब होता है 30th, उसका 30वां पोजीशन 30th पोजीशन है, फ्रॉम लास्ट, नीचे से यानी लास्ट से, और ऊपर से यानी टॉप से उसका 9th पोजीशन है, लास्ट से 30th पोजीशन है। तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं, आपको क्लास का स्ट्रेंथ बताना है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं उस क्लास में। ओके, सवाल क्लियर है? चलिए आप अपने सजेशंस, कमेंट्स हमें इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके वहां भेज सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भेज सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।